गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग टाइम है। वैसे लेट से हो रहे हैं, आज 9:30 बज गए। मैं भी नहा लिया, आशु भी नहा ली, पूजा पाठ होगी। बच्चे भी नहाए नहीं अभी, वैसे उठ के में लग रहे साफ सफाई में काम कर रहे, कमरे की सफाई में। ईशु भी लग रही है, गुड्डू भी लग रही है। और आशु अपनी ऑफिस में आ गई, मैं अभी गया नहीं अपने ऑफिस में। कन्हैया नहान लग रहा, और कन्हैया नहान होगा, पूजा पाठ करेगा। तब तक ब्रेकफास्ट तैयार कर देगी आंसू। तेरे ऑफिस में क्या चल रहा भाई? मेरे ऑफिस में नाश्ते की तैयारी चल रही। हेलो जी, राधे राधे। यहाँ चल रही है नाश्ते की तैयारी, और नाश्ते में बन रहे आज आलू के पराठे। ज्यादा नहीं, थोड़े से ही आलू रखे थे, बॉईल किए हुए, तो मैंने सोचा चल इनके पराठे बना के दे दूँ। बाकी सोच रही थी दिन में रायता वगैरह बना दूंगी, लेकिन वो कल बनानी, फिर मैंने सोचा अब पराठे बना दूँ, सब खुश हो जाएंगे। तो ये तो मेरे कन्हैया खा लेंगे, तो क्या खाओगे? मैं तो तुम खा लोगे तो मेरा ही पेट में चला जाएगा। अजी हाँ, और क्या। मैं तो खाऊंगा, मेरा क्यों नहीं लग रहा खाया पिया। मेरा लग रहा मुझे तो हाँ, हेल्दी हो रही क्या। देखे गाल भी मोटे मोटे हो रहे हैं। मेरा तो इतने ही थे पहले थे ही। अच्छा। मैं तो हो गया होंगे, क्या पता, मुझे ना पता चल रहा हो, ऐसा हो सकता है, हैं? हाँ, अपने आप को नहीं दिखा अपने करता। आप को नहीं पता लगता, सही बात है। कितनी देर में हो जाएगा तैयार सारा बस जुगाड़? तैयार तो है ही, होगी स्टफिंग तैयार। यहाँ से ये मैंने खाना का निकाल दिया, और ये इसमें अच्छा, खाना का। बिना प्याज का। अच्छा, बिना प्याज का खाना जी का है। लहसुन धनिया मत मिला, सोया मिला। अच्छा अच्छा। काला जी का वो बना दूंगी, और सबका बस एक बना। चाय तो के साथ खाओगे? जो मर्जी दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भी है। तो ये आलू के पराठे बनाने लग रहे हैं। आ जाओ आप सभी भी मेरे साथ। ये राशन नहीं मटवाना था आज सारा, सारा तो जो इसके बहुत ज्यादा है। जो इसके हाथ तो लगे ही ना कुछ। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं ना, मुझे इतना वो है। मुझे तो देखो आराम से जो मिल जा बच जा तो खा लूँ मैं, नहीं मुझे कोई ऐसी नहीं, मुझे तो पेट भरना, सिंपल रोटी तक मैं भर लूँ ना। मैं कहीं चोचले करती किसी चीज में, मुझे यो नहीं खाना यो खाना कभी नहीं करती। देखा क्या तुमने कभी करते हुए? नहीं फिर भाई, हमेशा खरी सबकी पसंद की चीज बनाऊं, बताओ अपनी कद बना रही है, बना रही कभी? नहीं भाई, अगर जैसे ये हो ना, विश्व सुंदरी का खिताब हो, या वर्ल्ड क्या हो गया वो, मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स। और नहीं, मिस शरीफ ऑफ द वर्ल्ड। उसका खिताब इसे ही मिलेगा भाई। सब लेडीज ऐसी हो, मैं नहीं होती। नहीं, ये तो बात खैर मजाक की रही, पर भाई ये तो बात है। कोई भी लेडीज है वे बाद में इसलिए खावे हैं भाई कम बत्ती ना रह जा, मुझे पता। नहीं, कम मत कीजिए, क्योंकि लेडीज का क्या होता है, उसका परिवार छक जा तो वह समझ लो आप दीवा छक जाओ अपने आप ही। हाँ, अपने आप नहीं रखता है, फिर ये है बच्चा खा लो, नहीं तो वो किसी चीज में भी जैसा आटा तो बचेगा ही, सिंपल रोटी और बना बहुत क्या बहुत देखी हमने, जो कर हमारी मम्मी भी है, मान लिया सबको खुआ पिया के रह गया ना, मान लिया एक रोटी रहेगी या दो डेढ़ रहेगी, वो उसमें ही भर ले पेट में, फिर बेचारी। हाँ, तो सब वही तो करेगा। सभी लेडीज का यही है भाई, इसमें तो मानना पड़ेगा। ये तो सबका ही है। हाँ। ये एक मतलब खुद से नहीं करते, मुझे लगा ये औरतों का एक वो है, भगवान की दी हुई एक पर जो भी कुछ भी है, भगवान ने ऐसे हिसाब से, भगवान की तरफ का ही है ये सब। हाँ, मान लिया खाना खुना खा लिया ना पूरी फैमिली ने, आधी रोटी रहेगी तो आधी में ही छक जाएंगे वे। कभी अपने लिए बनाते नहीं, अलग तो नहीं मेरे साथ बनाने की। ऐसा हो रहा है, कई बार ऐसा हाँ, हो जाता है। अगर मान लिया कोई बच्चा या बड़ा या कोई भी बाद में आ रह गया, तो उसके लिए दोबारा बन जाएगी। हमेशा ऐसे ही। पर अपने लिए ये तो भाई सैल्यूट है भाई लेडीज को। रात में कोई नहीं करा, रात बच्चों ने तो खाई नहीं थी रोटी, अच्छा जितना आटा था बस कन्हैया को तो मैं खुआ दी थी, मुझे भूख ही नहीं है। अच्छा, और जब हमें पता हो तो हम एक कप कम खा लें। पर मैं आलस करके आटा बनवाने की, वो जितना आटा रखा था हमने सोचा इनका दोनों का होना चाहिए, जो तो कम रहता था रे मैं
तो मैं बना लेती। इस चीज में तो मैं सभी लेडीजों को मतलब सैल्यूट है, नमस्कार। नहीं, ये एक भगवान की तरफ से ही वो है औरतों का कि ये होता ही है। अरे देखो यही सबसे बड़ी बात, अब मान लो आदमी है बाहर जावे कमावे करे, उसका वो है अपना। औरत का क्या है, औरत का सबसे पहला धर्म यही है कि अपने परिवार का पेट भरना। हाँ। और ये भर जावे, ये हकीकत है। तो ये समझ लो कि आधा काम उसका पूरा हो जावे, मतलब पूरे दिन का। जो हम भगवान की पूजा करें ना, उतना ही फल परिवार की पूजा करके मिला है। और परिवार की पूजा नहीं है कि भाई देवा बत्ती करे तो ही हो, वो उसका भरण पोषण करने तभी हो है। ये तो है ही। और जो आदमी है घर का, वो उसके लिए परिवार पालना, हाँ वो संयंत्र जुटाए, मतलब कैसे कमाना, क्या करना, कैसे करना, वो सारा। ये दोनों का ही हो है, दोनों के मिलने पे ही हो है, हकीकत ये है। ये सारी वैसे तो फैमिली की जिम्मेदारी हर फैमिली मेंबर की बराबर सी हो, पर जो बड़े हो उनकी ज्यादा हो जा। हैं? तो है ही खैर। और जब तक छोटे बच्चे, जब तक तो खैर ज्यादा ही रहे पेरेंट्स की, लेकिन जब बड़े हो जाए, अपना पैरों पर खड़े हो जाए, फिर थोड़ी कम हो जाए जिम्मेदारी। हालांकि मुझे लगा कि माँ बाप शायद कभी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती होगी, कम नहीं होती होगी। नहीं, अपनी तरफ तो वो कोशिश पूरी करें और कमी नहीं करते। हाँ, दूसरे को कमी लग जाए वो बात दूसरी है। अन्य हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए अपनी जी जान लगा दे। नहीं, मैंने ये देखा, चाहे बच्चा कितना भी कमा रहा, कितना भी कमा रहा, लेकिन फिर भी पेरेंट्स क्या सोचा है कि अपने पास है उसे देने के लिए। हाँ, ये चीज एक माता पिता ही कर सके, और कोई नहीं कर सकता। चाहे माँ बाप से कितना भी धनी है बच्चा, हाँ। फिर भी माँ बाप न सोचेंगे अरे ये ले। भी दे दो, ये भी दे दो। मान लो हम कोई बाहर रह रहा, बच्चा हम ही है, हम गांव में जाएंगे तो मम्मी ने सोचेगी, हालांकि भगवान का दिया ठीक है, रोटी खा रहे सब कुछ है, लेकिन फिर भी अकेले दूध लेते जाओ लगी, क्योंकि जितना उसका चला है मम्मी का, जितना उनका चलेगा इतना में सोचेंगे कि नहीं मैं अपने बच्चों को ये भी अपनी तरफ से बढ़िया तो बढ़िया कोशिश कर रहे हैं चाहे करने हम के लाओ लिए। ना लाओ, वो हम यूं सोच ले मगर नहीं, वहाँ भी सब में खा लेंगे, उनके काम आ जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा, और मान लिया हमने सोचने लगा अगले हमने 2 रुपए दे दिया, 200 रुपए दे दिया, ज्यादा दे दिया, हमने कोई बड़ा तीर मार दिया, वो कोई बड़ा तीर नहीं है। उनके सामने कुछ नहीं है। उनके प्यार के सामने वो कुछ नहीं है। जो भी आशीर्वाद देवे ना, वो अनमोल है, और फिर उसका जो कोई हमें मोल कर नहीं लिया, है। माता पिता कोई भी है, चाहे हम हैं उसकी जगह हमारे हैं, उसका कहीं कभी उस माँ बाप का एहसान कभी नहीं चुका सकता इंसान, कभी भी। हाँ। क्योंकि वो तो उसकी तो किसी चीज तक कल्पना कर ही नहीं सकता। चाहे कोई गुस्से में कह दो कि भाई फलाना ढिगड़ा, लेकिन वो तो एक ऐसी चीज है, कोई नहीं उसके उधार नहीं तार सकता उसका। आज भी चाहे कितना ही सभी की बात है, मेरे मम्मी पापा है, चाहे कितना ही कह लो सुन लो कुछ भी, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से एक बार नहीं सही हो भी दे दो, सही हो भी दे दो, इसका यो भी कर दो, यही हो है सब। और सब माँ बाप का यही रहे। यही है। चलिए, हम ज्यादा अध्यात्म में जुड़ गए थे, आप भी कहोगे क्या ज्ञान पेल रहे हैं ये, पर बात सच है ये। सच नहीं, सच है झूठ है जो भी है। लेकिन जब क्या ना भगवान माँ बाप होने चाहिए। हाँ, भगवान सबके लिए माँ बाप बहुत जरूरी है। और जब तक हो, जब तक इतना पता नहीं लगता, लेकिन जब चले जाए जब ज्यादा पता लग जाए। तो जी अब आ जाओ थोड़ा से इधर को। ये दोनों देवियाँ कमरे अपने अपने सेट करके बैठ गई। ये सोफे भी कर दो बेटा। अच्छा, सोफों का मगा है 13 नंबर। मैंने आप दोनों कमरे कर दिए, उसने नहीं करा कुछ भी। यीशु ने नहीं करा कुछ। यीशु जब करे ना, सुबह तो शाम तक ही हटती नहीं। सुबह उठेगी या नहावे धोएगी, कपड़े पहनेगी, खेलेगी, किताब देखो ना देखो पर मोबाइल जरूर देखेगी। ये थोड़े काम नहीं होते इसके। मोबाइल लेके बैठी रह जाओ, और क्या करे जब तक छुट्टी पड़ी। अभी तो वैसे भी अकेले। और कन्हैया पूजा पाठ कर रहा है जी। पूजा करके सब ब्रेकफास्ट कर लेंगे। लाओ बेटा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं पराठे बनाने लगी हूँ। स्टफिंग वगैरह तो मैंने तैयार कर ही दी थी, देख ही लिया था आपने। और यहाँ पे बस अब मैंने बनाने शुरू कर दिए और गुड्डू देने लगी हैं अपने पापा को और अपने चाचू को, क्योंकि लेट ही होने लग रहे हैं। और अब थोड़ा सा लेट ही हो जाता है क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो सुबह लेट ही उठा जाता है, लेट ही सारे काम होते हैं, बस ब्रेकफास्ट भी लेट ही हो जाता है। थोड़ा ऐसा ही हो रहा, बस 2-4 दिन की बात हो रहा है। मुझे लग रहा है 1 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे, कंटिन्यू जाएंगे बच्चे, तो फिर अपना रूटीन धीरे धीरे फिर वही बन जाएगा। होता ही है छुट्टी में तो थोड़ा सा ऐसा ही चलता रहता है। और यहाँ पे देखिए बस मैंने गर्मा गर्म पराठे बना दिए आलू के, और ज़्यादा नहीं, सुबह थोड़ा जैसा जूस वगैरह सुबह के टाइम पी लेते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं खाए जाते, 1-1 2-2 ही खाते हैं। स्टफिंग थोड़ी कमी थी, वो इसलिए क्योंकि आलू पहले ही उबले हुए रखे थे मेरे पास, ये नहीं कि मैंने साथ साथ मैंने सोचा चलो बना देती हूँ इसलिए। तो यहाँ पे देखिए सभी का चल गया है नाश्ता, बस ये भी अपना काम करेंगे करके, कन्हैया भी शॉप पे जाएगा और ईशू गुड्डू तो अभी नहा ही नहीं, मगर चलो आजकल छुट्टी में इनका यही रहता है कि हाँ आराम से नहा लेंगे बाद में। और ईशू तो अभी उठी थी, गुड्डू तो शायद पहले उठ भी गई थी थोड़ी देर पहले। और यहाँ पे देखिए बस ब्रश वगैरह इन्होंने कर लिया था। फिर मुझे भी रहता है कि अगर ये जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर और लेट ही होता चला जाएगा। होता ही है, जैसा अगर एक सदस्य भी रह जाता है तो और लेट हो जाते हैं हम, मतलब सारा काम फिर उसके लिए रखो, दूध वगैरह जो भी करना वो करो, फिर दोबारा होता है। सब एक साथ कर लेते हैं तो काम भी फटाफट से हमारा सारा हो जाता है। तो इनको देने के बाद फिर मैंने और गुड्डू ने, हम दोनों माँ बेटी ने भी कर लिया था नाश्ता। और बस इसके बाद अब आ गई है बारी अपनी किचन को क्लीन करने की। और यहाँ मैंने अपने लिए बनाई थी चाय जो कि उबल चुकी है। और आजकल ना मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रहा, दूध गर्म करने के लिए रखती हूँ तो दूध उबल जाता है, चाय रखती हूँ तो चाय उबल जाती है। वरना मैं खुद अपने आप ही सोच रही पता नहीं क्या हो रहा मुझे, वरना तो मेरे मतलब कभी दूध चाय उबलते नहीं। ज़्यादातर मैं यहीं पे ही रहती हूँ, और अभी भी मैं यहीं पे ही खड़ी थी जब चाय रखी थी, तो जैसा कुछ और काम करती ही रहती हूँ, मतलब किचन से बाहर नहीं जाती, लेकिन फिर भी वो उबल गई। तो फिर यहाँ पे मैं कहा चलो भाई जो हो रहा कई बार हो ही जाता है, कुछ चीज़ें सोचते हैं कुछ और कुछ जाता है, सही हो जाता है। तो चाय उबलने के बाद गैस तो फिर ख़राब हो ही जाती है, साफ सफाई करने में डबल टाइम लगता है क्योंकि नीचे से ऊपर से पूरी गंदी हो जाती है। और यहाँ पे बस फिर मैं करने लगी थी उसको खूब अच्छे से रगड़ के साफ, पूरी अच्छी तरीके से। सुबह तो वैसा होती है डेली, हालांकि वैसा तो मैं तीनों टाइम करती हूँ, लेकिन सुबह का थोड़ा हो जाता है अच्छे तरीके से साबुन वगैरह से करके। तो उसके बाद मैंने ऊपर भी अलमीरा वगैरह अच्छे से सेट कर दी, स्लेब साफ कर दिया। तो किचन में जो बर्तन है वो कर दिए इकट्ठे, बस आंटी आएगी, आंटी अभी कर देंगी। तो देखिए पूरी किचन क्लीन हो चुकी है, एकदम से सेट होगी। तो बस घर की साफ़ सफाई ज़्यादातर बच्चों ने कर ही दी है, मतलब पूरी झाड़ पोंछ। और यहाँ पे आज मैंने कल पहली वीडियो में आपको दिखाया था कि जो ऊपर पेटी रखी है वो उधर उसमें रजाई बिस्तरे रख दिए हैं। बाकी अभी मैं थोड़ा सा ये बेड में से निकाल दिए थे, तो थोड़ी सी मुझे करनी है सेटिंग, क्योंकि सारा सामान ऐसे ही फैल सी रहा था। तो मैं सोच रही कि जो कपड़े वगैरह वो अच्छी तरीके से इसमें लगा दूँ जो बचे हुए, और जो एक्स्ट्रा है वो मैं कुछ उसमें रखूँगी पेटी में उठा के, और कुछ मुझे मतलब अलग बांध दूंगी। कुछ बहुत सारे कपड़े ऐसे हो रहे जैसे पुराने से बेडशीट वगैरह, वो किसी को दे दूंगी। तो यहाँ ये गर्म बेडशीट भी है और रजाई के कवर वगैरह भी है जो धुले थे मैंने, तो ये भी मैं ऊपर पेटी में ही रख के आऊँगी। मैं इनको निकाल रही मैं करनी है, जो गरम गरम कपड़े सारे आ जाएंगे उसमें। तो अभी तो उनकी ज़रूरत नहीं, सर्दियों में ही पड़ेगी, तो जब तक मैं आराम से वहाँ पर रखे रहेंगे। और बल्कि ये एक रजाई रहेगी इस दिन सुखानी, मतलब कल जब डाल लेते कपड़े ऊपर धोने के लिए सूखने के लिए, तो ये रजाई मेरे ध्यान नहीं रही इधर से निकालनी, तो वो अब देखी मैं कहा चलो इसे अब सुखा कर डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं सारे बिस्तरे वगैरह निकाल रही हूँ जो भी गर्म है, और जो कुछ इनमें से भी छांटूंगी, कुछ ज़्यादा ही पुराने से हो गए तो मैं आंटी को दे दूँगी। मैं कहा चलो वो यूज कर लेंगी जो करेंगी। तो इधर मैंने जो बेडशीट वगैरह बिछानी मुझे वो लगा दिया है एक साइड, और जो अपने सोफे के कवर है वो लगा दिया, मतलब कि वो वाला सामान लगा दिया जो कि मुझे डेली में चाहिए, जैसा बेडशीट वगैरह। तो तीसरे चौथे दिन, और सर्दियों में तो 1 हफ्ता चल जाती है, लेकिन गर्मियों में तो अब तीसरे चौथे दिन बदलनी पड़ती है, हफ्ते में 2 बार 3 बार भी हो जाता है। कॉटन की होती है और गंदी भी जल्दी हो जाती है, ये है।
तो यहाँ पे जो रजाई बिस्तरे मुझे पेटी में रखने वो मैं रख के आ गई हूँ। और यहाँ पे जो ये थोड़े से गर्म बेडशीट वगैरह ये मैं रखूँगी बांध के, इनको भेजूँगी मैं गांव में, क्योंकि वहाँ पे ना मेरा जो बेड है उस पर ना गर्म बेडशीट नहीं है। तो मैं सोच रही कि जब जाऊँगी इनको अलग बांध कर रख दूँगी, जब लेकर जाऊँगी तो सर्दियों में वहाँ पे वो काम आ जाएगी। और फिर दिक्कत होती है, वहाँ बेडशीट वगैरह भी है नहीं थी मेरे पास, तो फिर मुझे दिक्कत होती है बिछाने में। और मैं ये लेकर जाऊँगी इस बार, क्योंकि यहाँ मेरे पास काफ़ी सारी हो रही है और ये थोड़ी पुरानी सी हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए बस इधर ईशू अपनी बुक्स वगैरह निकालने लगी। इसको भी मैंने बोल दिया, मैं कहा जो बुक्स है तेरी पुराने वाली वो निकाल दे, वो स्कूल में जमा कर देंगे, कल जाना है स्कूल ईशू का रिजल्ट है, तो मैं कहा वहाँ पे जमा कर देंगे। ये पुराने वाली वे फिर किसी और बच्चे के काम आ जाती है। मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ। उसने थैले में डाल दी और जो नई बुक्स हैं वो रख लेगी अब अपनी अलमीरा में। तो वो उसने अपना थैले में करके सेट कर दी। और इधर गुड्डू भी आ गया है, वो नहा धो के अपना तैयार हो गया। तो यहाँ मैं कर ही रही थी बस। फिर पहले तो मैं सोच रही थी कि बेड को ना चेंज करूँ, फिर मैंने देखा कि नहीं साइड में बीच में कर दूँ। असल में बेडशीट बिछाने में ना साइड में दिक्कत रहती है, और कुछ सामान अगर डल जाता है तो सफाई करने में भी दिक्कत रहती है। और अब थोड़ा बहुत फ़ैन भी चलाना ही पड़ेगा। अभी तो नहीं चला रहे, लेकिन 2-4 दिन में लगता है कि क्योंकि गर्मी अब एकदम बढ़ गई तो चलाना ही पड़ेगा। तो मैं कहा चलो बेड को बीच में कर देती हूँ। और बेड हटा के ना बहुत साफ़ हो जाता है, मतलब गंदा हो रहा था नीचे। और साइड बीच में बेड रहता है तो नीचे से अच्छी तरीके से झाड़ू लग जाती है दोनों साइड से, लेकिन जब साइड में रहता है तो एक साइड से तो लग जाती है, दूसरी से नहीं लगती, मतलब गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेड कर दिया बीच में, खाली था तो अकेले नहीं कर दिया। और जो कान्हा जी की टेबल है वो लगा दिया मैंने साइड। और अभी अच्छी तरीके से इसको सेट करके बस बेडशीट इसके ऊपर बिछा दूंगी। जो सामान मैंने इसमें रखना था रख दिया, बाकी कल देखूंगी जैसा भी होगा रख दूंगी। अभी तो बस मैं थोड़ा ही है। और मतलब पेटी में सामान रख कर ना बेड बिल्कुल खाली सा हो गया, वरना तो पूरा भरा पड़ा था और सामान रखने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मतलब कपड़े वगैरह रजाई रुजाई आ नहीं रही थी, बहुत हो रहा था तो इसीलिए। और यहाँ पे देखिए बस मैंने कान्हा की टेबल भी सेट कर दी, झाड़ू लगा दिया है। और अब आंटी आ गई है, मैं बर्तन कर रही तो मैं पोछा लगा देंगी। और यहाँ पे अब बस बेडशीट वगैरह कर दूंगी, पूरा रूम सेट, कपड़ा कुपड़ा टेबल पे मार के। और जो अलमीरा है वो भी मैंने सेट कर दी, कुछ इशू न कर दिया अपनी और गुड्डू की। बुक्स वगैरह लगा दी, कन्हैया के कपड़े भी मैंने उठा दिए, जो गर्म थे उसके भी निकाल दिए। शर्ट वगैरह वो बोल भी रहा था कि निकाल देना मेरी, तो मैंने उसके जो गर्म जैकेट जूकेट वो भी सारे उठा के रख दिए हैं। तो काफ़ी सारा काम है जो आज हो चुका है, बस धीरे धीरे अपना हो जाएगा। और भी जो रह गया है, तो ये रूम हो गया है पूरा सेट। तो फ्रेंड्स देखिए अच्छे से मैंने सेटिंग कर दी है। और इधर तो साफ़ सफाई बच्चों ने कर ही दी थी, मैंने ये वाला रूम आज सेट कर दिया बढ़िया। इसमें कर दिया है बेटे, वो टेबल अच्छे से लगा दे, ये टेबल उधर रख दे, वहाँ पोछा लगाया ना आंटी ने इसलिए हो गया। तो ये बेड मैंने बीच में कर दिया और इसमें से सारा सामान एक्स्ट्रा निकाल दिया। और रजाई बिस्तरे सारे ऊपर रख दिए पेटी में अच्छे से सेट करके। पेटी को भी कर आई बिल्कुल ढक ढुक कर सेट। जो भी इसमें मुझे रखना था वो सारा रख दिया, बहुत सारा सामान आ गया। बेड मेरा ये लगभग खाली हो चुका है, बस अभी रह गया वो वाला। और जो बाहर वाला है दीवान, उसमें से मैंने काफ़ी सामान निकाला, वो सेटिंग करूँगी। बस थोड़ा सा सामान जो कपड़े वगैरह थे उसमें भी एक आध कंबल वो निकाल दिए। और अभी तो इसके पापा काम कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद दोपहर शाम के टाइम में उसमें थोड़ा सा सेटिंग सी करके करूँगी। और बस रह जाएगा ये वाला रूम, इसमें बेड में कपड़े भर रहे और कपड़े इतने ज़्यादा है, उनमें आधे तो वेस्ट, मतलब पुराने दुराने छोटे मोटे ही हो रहे हैं, मैं छांटने मैं भी करूँगी। मैं आज या कल देखती हूँ, करूँगी जल्दी। तो बस एक एक करके ही करूँगी, ज़्यादा करूँगी तो फिर ज़्यादा थकन हो जाती है इस वजह से। और अभी बस हो गया, फिर दोपहर का खाने का टाइम हो जाएगा, 12 ही बज गया। आज सुबह से लगे मुझे, अभी मेरा काम फिनिश हुआ। और आंटी भी आज अभी गई क्योंकि मैं भी लेट ही आई थी। और बस वो साफ़ सफाई भी मैं कर रही थी, इस वजह से थोड़ा मैं लेट ही आई थी। और बस अभी फिर दोपहर का खाना बनाऊँगी।